हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो आप इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं। उसको फुल्ली अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके अच्छा से समझाएंगे। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन, सबसे पहले एक बेलन बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप फुल्ली एक्सप्लेन के साथ यदि नहीं बनाएंगे, समझा करके नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका मार्क कट जाएगा। यह आपका बेलन है, बेलन का ये ऊपरी भाग है, ये बेलन का निचली भाग है। अब समझिए दिया क्या है, करा किसी बेलन के आधार का व्यास है 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये व्यास जो है, ये पूरा व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। आधार का व्यास को डी लिखते हैं, 42 सेंटीमीटर है। ठीक। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कौन हुआ? तो यहाँ से ऐसे बना दीजिए, ये जो है आपका क्या बन गया? ऊंचाई। ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए एच। ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। करा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है। दिया क्या है दोस्तों? कि व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। कहेंगे तो लिखेंगे यदि व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या जो होता है दोस्तों, वो व्यास का आधा होता है। यदि व्यास है 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 एकान 2, यानी 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r इंटू r प्लस h। ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब समझिए, बैठा देते हैं मान। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना ऊंचाई कितना है? तो 21 सेंटीमीटर। r त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है यहाँ पर r त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। यहाँ फिर दिया है r 21 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना 21 सेंटीमीटर गुना, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31 सेंटीमीटर। ठीक। अब काटिए, 7 तिया 21, सबको गुना कर दीजिए। जो गुना करके होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यदि हम इस सब को गुना करें, 2 गुना 3 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 को 22 से गुना कीजिए तो 22 गुना 6 कितना होगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 132। 132 को 31 से गुना कर दीजिए। अब 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 से गुना करेंगे 3, 1 से गुना करेंगे 1, 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकान 3, कितना होगा? 2, 6 3 9, 9 1 10, 4 1 हासिल वाला 1, 3 1 4, यानी 40 से 92।
40 से 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा दोस्तों? 40 से 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। करा कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? दोस्तों, दिया है कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है, तो खंभा जो है तो उनका जो छाया भूमि पर जो है, जिसे मान लीजिए ये भूमि है और यहाँ पर एक खंभा है, तो खंभा का जो ऊंचाई है, खंभा का ऊंचाई है 12 मीटर और भूमि पर इसका छाया है 4√3 मीटर। करार बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? नाम दे देते हैं ए, बी और सी। लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना कि खंभा ए बी बराबर 12 मीटर है तथा छाया की लंबाई BC है और ये कितना है 4√3 मीटर तथा सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। इसको थीटा मान लीजिए। यही सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान आपको निकालना है। अब आप समझिए कि आपको दिया क्या है। थीटा के द्वारा देखिएगा तो सामने वाला को लंब कहते हैं, बगल वाला को आधार कहते हैं। यानी आपको दिया है लंब और आधार। आप सोचिए कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, प्रश्नावली 9.1 का सवाल है, उसमें मात्र 3 फार्मूला का प्रयोग करना है। एक है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। यही मात्र 3 गो फार्मूला का आपको प्रयोग करना है। तो आप समझिए कि लंब और आधार, ये सामने वाला लंब हुआ, बगल वाला आधार हुआ। तो ये तीनों में देखिए लंब और आधार दोनों चीज कौन फार्मूला में है? साइन में लंब और कर्ण है, कोस में आधार और कर्ण है, टेन में लंब और आधार है। तो टेन का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर, थीटा के सामने वाला लंब, तो ए बी लंब हुआ और बी सी क्या हुआ दोस्तों? आधार हो गया। लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी का मान 12 मीटर और बी सी का मान 4√3 मीटर। मीटर मीटर कट गया, 4 से कट गया, 4 तिया 12। अब देखिए आगे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, ये देखिए यहाँ पर जो 3 है, 3 को लिख सकते हैं 2 बार √3। क्यों? क्योंकि √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है। √3 गुना √3 तो √9 और 9 का वर्गमूल 3, इसीलिए 3 को क्या लिखेंगे? 2 बार √3, √3 गुना √3 और बटा में कितना दिया है? देखिए बटा में √3 तो है ही, तो ये √3 क्या हुआ? कट गया। अब आप बताइए कि √3 कितना डिग्री का मान होता है? टेन कितना का मान √3 होता है? तो टेन 60 का होता है। लिखेंगे टेन थीटा बराबर, इधर √3 को लिखेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो टेन कट गया तो थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री।
यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दिया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, नहीं, समीकरण क्या दिया है, 6x² प्लस 17x प्लस 12 = 0। इसमें देखिए तो a क्या हुआ, a का मान 6, b कितना है, b का मान 17 और c कितना है तो 12। अब द्विघात सूत्र आप पढ़े होंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र से x के रूप में है सवाल, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac और बटा में 2a। ये द्विघात सूत्र है, द्विघात ये फार्मूला है, आप इनको याद कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित रहता है, ठीक है। माइनस तो माइनस, b का मान कितना है -17 प्लस माइनस रूट अंदर, देखिए b² तो b का मान 17 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना a का मान 6 और c का मान 12 और बटा में 2 गुना a तो 2 गुना a का मान 6 गुना करिए, -17 प्लस माइनस रूट अंदर 17 का स्क्वायर तो 17 गुना 17 कर दीजिए, 289 होगा। इसको गुना कीजिए, 12 छक 72, 72 गुना 4 कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28 यानी 288, बट्टा में कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। पुनः देखिए -17 प्लस माइनस 289 में से 288 जाएगा, कितना आएगा √1 बट्टा में 12। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो लिखेंगे -17 प्लस माइनस 1 बट्टा में 12, ठीक है। अब एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस, x बराबर लिखेंगे एक बार -17 प्लस 1/12, एक बार लिखेंगे x बराबर -17 और -1/12, -17 प्लस 1 तो -16 बट्टा में 12, इधर लिखेंगे -17 और -1 तो -18/12, काटिए 4 तिया 12, 4 चौक 16 यानी -4/3, एक मूल हुआ ये, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, -3/2, एक मूल आपका ये हो गया, एक मूल आपका ये हो गया। तो यहाँ लिखना है कि मूल बराबर -4/3, -3/2, ये आपका आंसर हो गया। कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का भी जरूर बोर्ड में आता है, समझ गए ना। तो सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको परिमेय मान लेंगे, है ना। लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 5 - √3 बराबर p/q होगा। यदि परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है कि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q जो है ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए,
जहाँ पी एंड क्यू पूर्णांक संख्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू ये होना चाहिए सहअभाज्य संख्या। ये परिमेय संख्या का 3 ठो शर्त है। अब इसको हम परिमेय माने हैं, मान लीजिए करा कि सिद्ध करो कि यह परिमेय है, हम इसको मान लिए कि यह एक परिमेय है। परिमेय का ये शर्त होता है, ये शर्त को यदि फॉलो नहीं करेगा तो परिमेय नहीं होगा। और जब परिमेय नहीं होगा भैया तो आप ही बताइए ना क्या होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ना होगा, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है, देखते रहिए, अब भागिएगा नहीं, अस्थिर से धैर्य रख करके आप देखते रहिए, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। नहीं तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन देखिएगा, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा और यदि आपसे नहीं बनेगा तब उस टाइम में याद आएगा, ओह काश प्रमोद सर का वीडियो देख लेते, आज ये क्वेश्चन को हवा में उड़ा देते। सो चैनल पर बने रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लिखेंगे या 5 - √3 = p/q या -√3 = ये प्लस में है, इसको इधर ले जाइए माइनस में, p/q और -5। ये देखिए 5 के पीछा में देखिए क्या है, प्लस है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। इसका माइनस बच ही जाएगा, √3 का माइनस बच ही जाएगा। बहुत बच्चा क्या करेगा, ये 5 है ना, इसको इस साइड ले जाएगा प्लस में, धरफड़ी हो जाता है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, कुछ कुछ जल्दी में भी गलती कर देते हैं, है ना। तो ये 5 के पीछा में देखना है, 5 को न ले जाना इस साइड, 5 देखो ना प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में है तो रहिए ना जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, लिखेंगे -√3 = q, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ क्या रहेगा, q/q तो 1 से गुना करेंगे p, माइनस यहाँ 1 रहेगा, 1/q तो q मर्तबा q से गुना करेंगे तो 5q। आया समझ में। अब देखो ये रूट में है तो ये अपरिमेय है, ये रूट में नहीं है तो ये परिमेय है, दोनों के बीच में दिया है बराबर। तो भैया अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर हो सकता है? आप कहेगा बिल्कुल नहीं होगा सर, चोर पुलिस कैसे बराबर होगा। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि LHS = O परिमेय संख्या, RHS = परिमेय संख्या, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS समान नहीं है, अतः 5 - √3 अपरिमेय संख्या हुआ। प्रूव्ड। अब इस टाइप का क्वेश्चन ढेर पूछता है, आप अपना घर पे जो है ये क्वेश्चन को करके देखिए, 2 - √3 को सिद्ध करके देखिए, 3 - √3 को सिद्ध करके देखिए, 2 - √2 को सिद्ध करके देखिए। आपका ये होमवर्क रहा, आप इनको कर लीजिएगा। तो इस टाइप का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो दुनिया में किसी का बने या नहीं बने, आपसे ज़रूर बनेगा। सो प्लीज़ आपसे नर्म निवेदन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक का शेयर भी कीजिएगा और आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। पहले इसका रिवीजन 2-3 बार कर लीजिएगा और पहले से जानते हैं तो इसको आगे बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, करा के सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होता है। तो जब आपको इस टाइप का ट्रायगोनोमेट्री का सिद्ध करने वाला सवाल आवे तो पहले आप ये देखिए कि LHS बड़ा है कि RHS, क्योंकि दोस्तों बड़ा से छोटा होने में टाइम नहीं लगता है और छोटा से बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक ना।
जैसे कोई घर बना हुआ है, जैसे कोई घर बना हुआ है, उसको उजाड़ने में कम टाइम लगेगा कि घर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा? आप कहिएगा सर उजाड़ने में। तो इसीलिए आपको सिद्ध ही न करना है। तो पहले ये देखिए कि बड़ा कौन है। यहाँ देखिए 1 2 3, इसमें 3 बापुत है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 बापुत है। तो बड़ा LHS हुआ। ये LHS या RHS? तो बड़ा LHS हुआ। LHS को लेकर के बढ़िए, LHS को हल करेंगे, RHS आ जाएगा तो कहेंगे प्रूव्ड हो गया। LHS क्या है आपका? 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इनको आप अंश और हर में आपको लाना पड़ेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ये कोस थीटा के रूप में है, ये है। अंश और हर नहीं, इनको जो है आपको साइन और कोस के रूप में लाना पड़ेगा। देखिए ये पहले ये से कोस के रूप में है तो कोई बात नहीं, हर का तब परिमेयकरण कर दीजिए। लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर क्या दिया है? तो 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, इसी से नीचाओं पर गुना कर देंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है? इसी से नीचाओं पर गुना कर देंगे, लेकिन चिन्ह को बदल के। तो क्या करेंगे? 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। चिन्ह को बदल दिए, माइनस है तो प्लस, इसी से नीचाओं पर गुना कर दिए। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक, आगे देखिए। ये देखिए दोनों सेम है तो होल स्क्वायर मारिए। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में ये माइनस में ये प्लस में, तो 1 गुना 1 बराबर लिखिए 1, माइनस प्लस माइनस, कोस गुना कोस तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे समझिए, एक लाइन और हो जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिया है। यहाँ देखिए फार्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सुनिए ना, जब आप कभी छोटे रहे होंगे और पापा के साथ में कहीं पर गए होंगे बस से, तो आप पापा के गोद में बैठ गए होंगे या पापा के बगल में बैठ गए होंगे। तो मान लीजिए पापा का यदि किराया है 40 रुपया, तो आपसे लिया होगा 15 रुपया या 20 रुपया। तो क्या पापा अपना रुपया अलग देते होंगे और आपका रुपया अलग? नहीं, दोनों एक सहिया देते होंगे और कहते होंगे दोनों का काट लीजिए। यही ना होता है, दोनों का काट लीजिए। तो वही बात, इस पर भी देखिए स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों को मिला करके स्क्वायर दे देंगे, हो गया एक ही में। लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या है? 1 प्लस कोस थीटा। लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में यहाँ क्या है? साइन थीटा। और दोनों पर देखिए स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को मिलाइए करके दे दिए स्क्वायर, हो गया। स्क्वायर और रूट क्या हो गया? कट गया। स्क्वायर और रूट क्या हो गया? कट गया। क्या प्राप्त हुआ? 1 प्लस कोस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। देखिए क्या यही लाना था? यही लाना था, आ गया। लिखेंगे क्लियरली LHS जो है, LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए KTC परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है। थैंक यू।